बताता है, सिखाता है, फरमाता है। आसमान मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पैरों की चौकी है, और सब कुछ हमारे खुदा के यीशु के कदमों के नीचे करते हैं। तो खुदा हम सब मिलकर मुतफिक होकर जिस तरह के तेरे काम ने हमें बताया, सिखाया, फरमाया, दो आदमी जिस बात के लिए मुतफिक हो जाएंगे मेरे नाम से ज़मीन पर, मेरी तरफ से हो जाएंगे यीशु नाम में। खुदा हम 2 या 3 नहीं बल्कि ज़्यादा है, और इस वक्त इस घड़ी इस मौका पर एक जान, एक बदन, एक दिल, दिमाग, एक सोच और एक प्यार, एक नारा होकर खुदा मुतफिक होकर तेरी पाक पनाह में आते हैं। और खुदा हम यीशु नाम से तेरे बंदा के लिए, तेरे बेटे के लिए, खुदा उस भाई के लिए जिसने खुदा तेरी पाक हज़ूरी में जब तूने तौफीक बख्शी, क्योंकि तू तौफीक बख्शता है तो इंसान का दिल और दिमाग खुलता है और तेरी तरफ रुजू लाता है। खुदा वो तेरी तरफ रुजू लाया, उसने तौबा की और उस तौबा के पूरे प्रोसेस को पूरा किया, सारे सिलसिले को पूरा किया, और आज वो तेरी हज़ूरी में खुदा उस शुक्रगुजारी के तौर पर, खुशी के तौर पर खुदा जो कुछ तूने उसको तौफीक बख्शी है हासिल है। हम सब उसकी खुदा इस खुशी में शरीक हैं, उस शुक्रगुजारी में शरीक हैं, और खुदा तेरे नाम से खुदा मिन्नत करते हैं तो भाई को, उसके घराने को, उसके बदलो जाकर वो शदियों को, सारे खुदा ने वसाइल को अपने पास कंट्रोल में लिया, और पुलिस के सारे मंसूबों को इसके घराने से, उनकी जिंदगियों से खुदा तू दूर रख, क्योंकि खुदा तूने फरमाया जो तुम आदमियों से नहीं होगा वो मैं करूँगा। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा यीशु के नाम से। ईमान तो बड़ा है, जिस तरह तेरे बंदा ने, तेरे खादम ने सिखाया, ईमान तो बड़ा है, लेकिन ईमान बेफायदा भी है। तुम मेरा नाम बेफायदा ना लेना, जब तुम अमल नहीं करते तो मेरा नाम तुम्हारे जुबान पर आना बेकार है। यीशु के नाम से खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा हर एक बदन को ये तौफीक दे, जिस तरह तूने इस बंदा को, इस भाई को तौफीक बख्शी तो उसने अमल शुक्रगुजारी की है। और तमाम बहन भाइयों को लिखा है बरादर और सब पे कायम रहो, जमा होने से बाज ना हो, ताकि मैं तुम पर कसरत से बरकत और रहम नाज़िल फरमाऊं। मेरा तर्ज तुम्हारे चुप गिरद रहे। यीशु नाम में इस तमाम पंडाल पर, इस हज़रत जमात पर, इस चर्च पर, इस कलीसिया पर, खुदा अपने खादम पर, इब्राहिम पे चर्च मिनिस्ट्री पर, खुदा तो अपने कलमा के, अपने कलाम की तमाम बरका मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब से, आसमान और ज़मीन से तमाम सिमतें हमारे खुदा यीशु के हैं। खुदा तो अपना हनूस हाथ बढ़ा, कभी हाथ बढ़ा, और अपने कादिर मुतलक हाथ में छुपा और बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में। में से आज की शुक्रगुजारी के बारे में क्या है कि जो इंसान जब खुदा को शुक्रगुजारी देता है तो उसके लिए इंसान के अंदर क्या होना चाहिए। कि सबसे बड़ी बात कि जो इंसान सोचता है कि मैं फलानी चीज़ दे दूँगा तो उससे मुझे बरकत मिलेगी, सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा के जिंदा कलाम में से आज देखते हैं कि कैसा शुक्रगुजारी होनी चाहिए और क्या तरीका कार होना चाहिए। कुरान के जिंदा कलाम में लिखा है कि मैं तेरे सब अजीब कामों को बयान करूँगा और मैं तेरी खुशी मनाऊंगा और मजबूर होऊंगा, ऐ हक़ तआला मैं तेरी सताइश भी करूँगा। कुरान का जिंदा कलाम पढ़े और उसमें खुदा की बरकत हो। ये आप सब ने कुरान का जिंदा कलाम जो शुक्रगुजारी के बारे में आपने सब दुआएं सुनी, और कुरान के कलाम में से आप बहुत दफ़ा कलाम सुन चुके हो कि दाऊद नबी कहता है कि मैं पूरे दिल के साथ शुक्रगुजारी करूँगा। और शुक्रगुजारी का मतलब होता है कि खुदा की तमजीद करना, खुदा का डर और खौफ रखना, खुदा के साथ चलना और खुदा की हमको सना करना और उसके साथ साथ चलना। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ का तो खुदा किसी भी चीज़ का भूखा नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ तो खुदा का है, सारा कुछ खुदा। ना तो चौलों का भूखा है, ना बिरयानी का है, किसी चीज़ का भूखा नहीं है। वो चाहता है सिर्फ और मेरे लोग तौबा करें और मुझ पर ईमान लाए तो मैं इनको तामीर से इस्लाम की और बरकत बख्शूंगा। हालेलुया। असल चीज़ ये है कि आखिरी दौर में हम इस वक्त आखिरी दौर में जा रहे हैं, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आज का कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है उसको जरूर गौर करेंगे। का छठा बाब उसकी 8वीं आयत में से देखेंगे।
ध्यान दिया। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई ऐसा अच्छा काम करेगा वह गुलाम हो वह आजाद हो खुदावंद से वैसे ही पाएगा। और ऐ मालिक तुम भी अपने धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही शुरू करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारे दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी की तरफ जारी नहीं करता। अपने धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही शुरू करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारे दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी की तरफ जारी नहीं करता। बस खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदावंद के साथ हथियार बांध लो, ताकि तुम अपनी इसके मंसूबों का मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की गरीबी के हाकिमों और शरीर के उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। उसकी वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि पूरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको और सच्चाई से अपनी कमर कस और रास्तबाजी का पत्थर लगाकर और पाँवों में जुआ की खुशखबरी की जाली के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रह सको, जिससे तुम रोशनी के सब चलते हुए दिनों को गुजार सको। खुदा के जिंदा कलाम पढ़े और पूरे गाँव की बरकत हो। सबसे बड़ी बात है कि मैं आज ये आखिरी दौर के बारे में जो खुदा का जिंदा कलाम है, जो इंसान अपने आप को खुदा के ताबे करेगा, खुदा का डर खौफ रखेगा, आखिरी दौर में उसको सारे हथियार बांधने पड़ेंगे। हथियार कौन से हैं ये आप सबको पता है कि खुदा के हथियार एक बात नहीं है कि खुदा के कलाम पर अमल कर लिया या उस पर ईमान ले लिया। एक बात पर अगर अमल करेंगे तो हम बरकत नहीं पा सकते। इसलिए खुदा के कलाम में सब हथियार बांध लो। जो कुछ खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि आखिरी दौर में ऐसा होने वाला है, उस पर अपने नजर रखो और उस पर नजर रखो। और हमें क्या करने की जरूरत है? हमें सबसे पहले तौबा करने की जरूरत है, खुदा के साथ चलने की जरूरत है और खुदा का डर खौफ रखने की जरूरत है। अगर हम खुदा के साथ चलेंगे, खुदा का डर खौफ रखेंगे और हर एक हथियार अपने साथ लेंगे, यानी कि पूरी वर्दी पहनने की जरूरत है। पूरी वर्दी, सारे हथियार बांध लो। वो हथियार है क्या? तौबा, खुदा का डर खौफ, खुदा के साथ चलना, खुदा की शुक्रगुजारी करना और खुदा के ऐन पर चलना और खुदा की मर्जी पर चलना और खुदा का डर खौफ रखना और खुदा के कलाम को पूरा करना। जो खुदा ने यीशु मसीह ने फरमाया, जो ईमान लाए और वापस पाने में निजात पाएगा। हालेलुया। अगर हमें निजात पानी है तो हमें सारे हथियार बांधने की जरूरत है। अगर एक बंदूक पकड़ लेंगे तो फिर हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। खाली ईमान रखेंगे और बाकी सारी चीजें छोड़ देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम सारे हथियार बांधेंगे आ जाएगा। तो जो इंसान अगर खुदा के साथ चलना सीखेगा, 1 साल हो गया भाई ने शुक्रगुजारी 1 साल के बाद दी है। जैसे जब उसको खुदा ने तौफीक दी तो उसने खुदा की तरफ अपना रुख किया और खुदा का डर खौफ किया और खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए उसने आज शुक्रगुजारी की है कि जब भी खुदा किसी को फुर्सत दे और खुदा इंसान को टाइम देता है तो वो खुदा के नज़दीक पहुंचता है। उससे पहले हमें देर करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान ये देर करेगा तो जो 20 के जलते हुए तीर है उससे हम बच नहीं सकेंगे। उससे पहले कि हमें पूरी वर्दी पहनने की जरूरत है। अगर हमें तीरों से बचना है और रीछ के मनसूबा हमलों से बचना है तो उसके लिए हमें पूरी वर्दी की जरूरत है, सारे हथियार बांधने की जरूरत है। और हथियार आपने सुन लिए हैं कि जो इंसान खुदा के साथ चलता है, जो खुदा का डर खौफ रखता है और जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है और खुदा से माफी मांगता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, तो उसको खुदा माफ कर देता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तेरे गुनाह कीमती रंग में होंगे तो मैं उसको बर्फ की मांगत से साफ करूंगा। बर्फ की मांगत, बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो बहुत सारे गुनाह किए और भी भाई बहुत बैठे हुए जिन्होंने आज से पहले खुदा का डर खौफ रखकर खुदा के कलाम को कबूल किया और तौबा की और आज वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं
और खुदा के नाम की गवाही दे रहे हैं, जगह जगह जाते हैं और कहते हैं कि हम खुदा से हमने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है। और खुदा के कलाम लिखता है हर एक आपको अपने गुनाहों का इकरार है। अगर आज हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और खुदा से माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे और खुदा के साथ चलेंगे और खुदा से पाक को मांगेंगे, तो यकीनन जब खुदा हमें पाक दे देगा तो हम उस वर्दी में अपने आप को कम कर लेंगे, जिससे इब्लीस का कोई हमला नहीं हो सकता। अगर खुदा किसी के साथ है तो उसके ऊपर हमला हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पूरी वर्दी पहनी हुई है, उसने तौबा की हुई है और खुदा के साथ साथ चल रहा है और खुदा से सुबह व शाम दोपहर खुदा से माफी मांगता है। ऐ खुदावंद तू माफ करने वाला खुदा है, तू जिंदा खुदा है और तू कुदूस खुदावंद है, रब्बुल इज्जत है। खुदा बाप मैं अपनी गलतियों गुनाहों का इकरार करता हूँ और तेरे हुजूर तमजीद करता हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद तेरे नाम खौफ रखता हूँ। यह है खुदावंद की वो अध्याय जो कि आज मानने की जरूरत है, क्योंकि तिमोथियस दूसरा तिमोथियस तीसरे बाब में लिखा है आखिरी जमाना में बुरे दिन आएंगे। क्या होगा? बुरे दिन आएंगे और उसके लिए अपने आप को तैयार करने